नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और YouTube चैनल पे मेरे क्लास का आनंद ले भी रहे होंगे। आज सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सेकंड क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग 2 दिन पहले हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास को YouTube चैनल पे अपलोड करा दिया था। इस क्लास और उस क्लास में लगभग 2 से 3 दिन का गैप हो गया है। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के बाद आपको YouTube चैनल पे सही समय पे सारी क्लासें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बाबू, आपको कहीं से किसी प्रकार का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube पे ही हम आपके सारे चैप्टरों को विधिवत तरीके से सरलतम ढंग से कवर करा देंगे। तो आपको कहीं से पेड कोर्स लेने की क्या जरूरत है। आइए देखते हैं इसकी सेकेंड क्लास को, जिसका नाम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। उसमें किन किन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो पिछली क्लास की थी आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें आपको हमने बताया था कि बाबू 1 राइट का मान कितना होता है, तो आपने भी बताया था कि सर 1 राइट का मान होता है 90 डिग्री। हमने आपसे पूछा था कि बाबू 1 लेफ्ट का मान कितना होता है, तो आपने तुरंत जवाब दिया था कि सर 1 लेफ्ट का मान कितना होता है 90 डिग्री। हमने पूछा था कि 2 राइट का मान कितना होता है, तो आपने तुरंत जवाब दिया था कि सर 2 राइट का मान होता है 180 डिग्री। हमने पूछा था कि बाबू 2 लेफ्ट का मान कितना होता है, तो आपने बताया था कि सर 180 डिग्री। हमने पूछा था कि 3 राइट का मान कितना होता है, तो आपने बताया था कि सर 270 डिग्री। हमने पूछा था कि 3 लेफ्ट का मान बाबू तब क्या होगा, तो आपने बताया था कि 270 डिग्री। हमने आपसे पूछा था कि बाबू 4 राइट का मान कितना होता है, तो आपने बताया था कि 360 डिग्री। हमने पूछा था कि 4 लेफ्ट का मान कितना होगा, तो आपने बताया था कि 360 डिग्री। फिर हमने आपको बताया था, ये बताइए बाबू कि राइट साइड को और किन किन नामों से जाना जा सकता है, तो आपने कहा था कि सर इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, इसको दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं, इसको सीधा भी कह सकते हैं। हमने आपसे पूछा था कि बाबू ये बताइए कि लेफ्ट साइड को और किन किन नामों से जाना जा सकता है, तो आपने बताया था कि सर इसको वामावर्त कह सकते हैं, इसको उल्टा कह सकते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो इन सारी बातों को यदि ध्यान में रख के हम इस क्लास में आएंगे तो यकीन मानिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि टाइप नंबर 1 में किस टाइप का सवाल आता है। तो टाइप नंबर 1 में बाबू जो सवाल आएगा बहुत ही बेसिक स्तर का सवाल होगा। एक बात और आपसे शेयर कर दें कि बाबू जो टाइप नंबर 1 है उसमें 2 टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। 1 से लेके 6 संख्या तक जो सवाल मिलेगा वो बेसिक स्तर का सवाल होगा, और 6 से लेके 12 संख्या तक तो जो सवाल मिलेगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्लास में बने रहिए, आनंद पूर्वक क्लास को पढ़िए। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट के थ्रू हमको बताने की कोशिश करिए। तो टाइप नंबर 1 का जो पहला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि गीता अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है, उसके बाद वह 4 बार दाएं मुड़ती है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। गीता इज गोइंग टूवर्ड्स इट्स फ्रॉम हर हाउस। After walking some distance, she turned left twice. After that, she turns right 4 times. So, in which direction is she going now? तो बहुत ही सिंपल सवाल है 3 से 4 सेकेंड लगेंगे इसको लगाने के लिए। लेकिन आपसे एक बात बता दे रहे हैं, कभी भी डायरेक्शन का सवाल लगाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको सारी दिशाओं को कॉर्नर में बना लेने की जरूरत होनी चाहिए। जैसे अगर आप कॉर्नर में सारी दिशाओं को बना लेंगे तो सवाल लगाने में बहुत ही आसानी आपको होगी। तो आइए पहले कॉर्नर में सारी दिशाओं को बना लेते हैं। कितनी दिशाएं होती हैं बाबू? हमने आपको बताया था दिशाएं होती हैं 4 बेसिक स्तर की,
और 4 के अलावा 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। तो 4 दिशाएं कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली दिशा को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, दूसरी दिशा को क्या कह सकते हैं बाबू? साउथ ईस्ट, तीसरी दिशा को क्या कह सकते हैं? साउथ वेस्ट, और चौथी दिशा को क्या कह सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ठीक ना? तो 4 बेसिक स्तर की दिशाएं होती हैं, 4 अन्य दिशाएं होती हैं, तो 4 मिला के कितना हो गया? 8 दिशाएं हो गई। तो आइए अब सवाल को लगाते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि गीता अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद, पूर्व की ओर जा रही मतलब क्या? बेसिक डायरेक्शन इसका क्या है? बेसिक डायरेक्शन या प्राथमिक डायरेक्शन क्या है? पूर्व है। तो पहले क्या करेंगे बाबू? ईस्ट लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे? ईस्ट लिख लेंगे। ईस्ट क्या हो गया? ये प्रारंभिक डायरेक्शन हो गया, प्रारंभिक डायरेक्शन हो गया। ठीक ना? कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है। 2 बार बाएं मतलब क्या? 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट। कितना हो गया? 2 लेफ्ट। उसके बाद वह 4 बार दाएं मुड़ती है। 4 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 4 राइट, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट। तो क्या करेंगे बाबू? राइट को लेफ्ट से काट देंगे, राइट को लेफ्ट से। जितनी बार राइट उतनी बार लेफ्ट को आपस में काट देते हैं। 1 लेफ्ट 1 राइट से कट गया, 1 लेफ्ट 1 राइट से कट गया, तो कितना बचा? 2 राइट बचा। कौन सी प्रारंभिक दिशा है? ईस्ट है। तो ईस्ट का 2 राइट कितना हो जाएगा बाबू? इस ईस्ट का 2 राइट कितना हो जाएगा? ईस्ट का 1 राइट 90 डिग्री और 2 राइट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो गीता अब कहां है? वेस्ट में है। तो आंसर क्या हो गया बाबू? वेस्ट। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल है। ठीक ना? हमको लग रहा है कहीं किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार और समझा दे रहे हैं, आराम से समझिए। फिर से समझा दे रहे हैं। पहले क्या करेंगे बाबू? कॉर्नर में दिशाओं को बना लेंगे। तो दिशाएं कितनी होती हैं हम आपको बता चुके हैं कि दिशाएं होती हैं 8। 4 बेसिक स्तर की दिशाएं होती हैं, 4 और दिशाएं होती हैं। तो बेसिक स्तर की कौन कौन सी दिशाएं हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, दूसरे को कह सकते हैं साउथ ईस्ट, तीसरे को कह सकते हैं साउथ वेस्ट और चौथे को क्या कह सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ठीक ना? तो 4 बेसिक स्तर की दिशाएं हो गई और 4 अन्य दिशाएं हो गई। तो 4 और 4 मिलकर कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। आइए अब सवाल को लगाते हैं। गीता अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है, उसके बाद वह 4 बार दाएं मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? सवाल को पहले आराम से पढ़ा जाता है, कहीं किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। मेरे क्लास में आप बहुत ही धीमे ढंग से चलेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे भी। अगर किसी को बहुत फास्ट पढ़ने की जरूरत है तो उसके लिए मेरा क्लास नहीं है। तो आराम आराम से चलिएगा। जैसे इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि गीता अपने घर से पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है, उसके बाद 4 बार दाएं मुड़ती है। तो वह अब किस दिशा की ओर जा रही है? तो प्रारंभिक दिशा गीता की क्या है? बता चुके हैं कि प्रारंभिक दिशा क्या है बाबू? पूर्व की ओर, यानी कि ईस्ट है। प्रारंभिक दिशा क्या है? ईस्ट है। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ती है, अर्थात 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट। उसके बाद वह 4 बार दाएं मुड़ती है। 4 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 4 लेफ्ट 1 राइट, 4 राइट 1 राइट 1 राइट 1 राइट और 1 राइट।
राइट को लेफ्ट से काट देंगे, राइट को लेफ्ट से काट देंगे, तो 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया, 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया, कितना बचा बाबू? 2 राइट बचा, यही ना बचा? कितना बचा बाबू? 2 राइट बचा। तो प्रारंभिक दिशा क्या है गीता की? ईस्ट है, तो ईस्ट का 2 राइट घुमाइए, 1 राइट 90 डिग्री, फिर 1 राइट 2 राइट हो गया, तो गीता अब कहां है? वेस्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो गया बाबू? वेस्ट हो गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, बेसिक स्तर का सवाल है, एकदम कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं, आराम आराम से पढ़िए। मेरे क्लास का लक्ष्य है बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाना, तो पहले बेसिक समझिए, फिर एडवांस टाइप का सवाल आपको हम बताएंगे, ठीक ना? आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उपदेश अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहा है। प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है उपदेश का? दक्षिण, यानी कि साउथ। उपदेश अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है, पुनः वह 3 बार दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इंग्लिश में समझ लीजिए। उपदेश इज गोइंग टुवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स राइट ट्वाइस, देन आफ्टर दैट he turns left 3 times, again he turns right 3 times. So tell in which direction is she going now? आराम आराम से लगाइएगा, सीखने का प्रयास करिए, जल्दीबाजी कहीं नहीं है। तो हम लगा ही दे रहे हैं इस सवाल को, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उपदेश अपने घर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो उपदेश किधर जा रहा है बाबू? दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है इसका? इनिशियल डायरेक्शन क्या है? साउथ है। तो पहले क्या करेंगे, इसके यहां लिख लेंगे, प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है? साउथ है, ठीक ना? हम आपसे बता रहे हैं कभी भी डायरेक्शन का सवाल लगाने से पहले, किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप कार्नर में सारी दिशाओं को बना लीजिए। तो तुरंत आप क्या करिए, किसी भी सवाल को लगाने से पहले दिशाओं को तुरंत बना लिया करिए। दिशाएं कितनी होती हैं? बेसिक वाली 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा 4 अन्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना? तो दिशाएं कितनी हो गई बाबू? दिशाएं हो गई 8, ठीक ना? तो सारी दिशाओं को पहले कार्नर में बना लिया जाता है, 1 से 2 सेकेंड टाइम लगेगा, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं। अब सवाल को लगाइए। उपदेश अपने घर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो इनिशियल डायरेक्शन उपदेश का क्या है? साउथ है। साउथ मतलब दक्षिण। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है। 2 बार मतलब क्या? दाएं का मतलब क्या हो गया? 2 राइट। 2 बार दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है। 3 बार बाएं का मतलब क्या हो गया बाबू भैया? 3 बार बाएं का मतलब हो गया 3 टाइम्स लेफ्ट, यही ना हुआ? उसके बाद सुनिए, पुनः वह 3 बार दाएं मुड़ता है, फिर वह क्या करेगा? 3 बार दाएं मुड़ेगा। 3 बार दाएं कि 2 बार दाएं? 3 बार। फिर वह 3 बार दाएं मुड़ता है, तो क्या हो गया? 3 टाइम्स राइट, ठीक ना? तो अब क्या करेंगे, तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? बहुत ही आसान है, बेसिक स्तर का सवाल है। तो आइए लगाने की कोशिश करते हैं। 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया, 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया, 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया, तो कितना राइट बचा बाबू? बचा कितना राइट? 2 राइट बचा, ये ना बचा? 2 राइट। तो प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ है। तो साउथ का क्या करेंगे? 2 राइट घुमा देंगे। तो एक बार घुमाएंगे साउथ को, अगर एक बार घुमाएंगे बाबू तो कहां चला जाएगा? ये साउथ का 1 राइट कितना हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यही ना हुआ? और वेस्ट का 1 राइट घुमाएंगे कहां चला जाएगा? नॉर्थ हो गया। अर्थात आंसर क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया। आसान नहीं लग रहा है? ये बेसिक स्तर का सवाल है बाबू भैया।
आराम आराम से लगाने की कोशिश करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मेरी गारंटी है। न तो हमसे बेसिक स्तर का सवाल कहीं कोई दिक्कत आपको होने देंगे हम, और नहीं एडवांस लेवल के सवालों में कहीं दिक्कत होने देंगे हम आपको, ठीक ना। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा रहा है आपसे। इसमें दिया है कि मदन अपने विद्यालय से पूर्व की ओर जा रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन मदन का क्या हो गया है, पूर्व हो गया है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह 270 डिग्री बाएं मुड़ता है, पुनः वह 2 बार दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। थोड़ा सा ट्विस्ट सवाल में है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से लग जाएगा। इंग्लिश में यदि सवाल को हम पढ़ें तो मदन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, he turn right twice, after that he turns 270 degree left, again turns right 2 times, tell in which direction is he going now। ठीक, बहुत आसान है, इसमें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। पहले क्या किया करिए, अभी हम बताए हैं कि दिशाओं को बना लिया करिए। दिशाओं को आइए बनाते हैं पहले कि दिशाएं कितनी होती हैं, बता ही दिए थे। दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 अन्य दिशाएं कौन कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है, ठीक ना। इस सवाल में आप अंश आ गया है तो आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, तो कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अंश को या तो राइट साइड में बदल लेंगे या तो लेफ्ट साइड में बदल लेंगे, जैसी बातें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक ना। तो सबसे अच्छा है कि अंश को हम क्या कर लेंगे, राइट में या लेफ्ट में बदल लेंगे जो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदन अपने विद्यालय से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। मदन अपने विद्यालय से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है मतलब प्राथमिक डायरेक्शन क्या हो गया, इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, यही ना हुआ। इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है। 2 बार दाएं का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स राइट, यही ना हुआ, 2 टाइम्स राइट, 2 बार वो दाएं मुड़ता है। उसके बाद 270 डिग्री बाएं मुड़ता है। अभी हम आपको बताए हैं 270 डिग्री मतलब कितना बाएं हो गया, 3 बाएं हो गया ना। 270 डिग्री मतलब क्या हो गया, 3 लेफ्ट हो गया, तो 3 बार लेफ्ट लिख लीजिए यहां, ठीक। पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मतलब 2 टाइम्स राइट, फिर 2 बार दाएं लिख लीजिए। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत आसान है, राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट से काट देंगे, राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट से काट देंगे, यही ना हुआ। राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट से काट देंगे, तो कितना बचा बाबू, 1 राइट बचा। नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट कितना हो जाएगा, इस नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट हो जाएगा बाबू कितना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, यही ना हुआ। नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट कितना हो गया, अरे 45 डिग्री बाबू, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। फिर से समझा दें, फिर से समझ लीजिए एक बार और। जैसे इसमें कहा जा रहा है, आप थोड़ा घबरा गए होंगे कि जो अंश इसमें दे दिया गया है, तो अंश से घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। अंश को क्या करेंगे, या तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे या तो राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम बताए हैं कि दिशाओं को बना लीजिए। दिशाएं कितनी हो सकती हैं, तो दिशाएं होती हैं, बेसिक दिशाएं होती हैं 4, और इसके अलावा कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, 4 अन्य दिशाएं होती हैं। तो 4 अन्य दिशाएं मतलब मिला कितना हो जाएगा बाबू, 8 दिशाएं हो जाएंगी, यही ना हुआ। 4 बेसिक स्तर की दिशाएं हो गई और 4 अन्य दिशाएं हो गई, ठीक ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
मदन अपने विद्यालय से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है, उसके बाद 270 डिग्री बाएं मुड़ता है, पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो मदन अपने विद्यालय से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, यही ना हुआ। उत्तर पूर्व मतलब क्या हो गया बाबू? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया मदन का? नॉर्थ ईस्ट हो गया, यही ना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है। 2 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स राइट, यही ना हो गया। 2 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स राइट हो गया। उसके बाद वह 270 डिग्री, उसके बाद बाबू वो 270 डिग्री बाएं मुड़ता है। 270 डिग्री में कितना बाएं? 270 डिग्री में कितना बाएं होगा? अभी आपको हम बताए हैं कि 1 लेफ्ट का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये बताइए 270 डिग्री में कितना लेफ्ट होगा? 3 लेफ्ट होगा ना। तो क्या करेंगे, यहां 3 लेफ्ट लिख लेंगे, यही ना हुआ। अब जो डिग्री है उसको लेफ्ट या राइट में कन्वर्ट कर देंगे। यदि राइट पूछेगा तो राइट में कन्वर्ट करेंगे, या तो लेफ्ट पूछेगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर पढ़ते हैं सवाल को। पुनः 2 बार दाएं मुड़ता है। पुनः 2 बार क्या करेगा? वो दाएं मुड़ेगा, ठीक ना। फिर 2 टाइम्स क्या करेंगे? यहां राइट लिख लेंगे, ठीक ना। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? कितना सिंपल सवाल है। अब क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट से काट दीजिए, राइट को लेफ्ट से काट दीजिए, राइट को लेफ्ट से काट दीजिए। कितना बचा? 1 राइट बचा, यही ना बचा। तो प्रारंभिक दिशा उसकी क्या है? प्रारंभिक दिशा है नॉर्थ ईस्ट। प्रारंभिक दिशा क्या है बाबू? प्रारंभिक दिशा उसकी नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे? 1 राइट घुमा देंगे। तो ये 1 राइट का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री घुमा देंगे तो 45 डिग्री हो गया, और ये 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये ना हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। वेरी सिंपल सवाल है, बेसिक स्तर का सवाल है, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। 1 से 6 लेवल का सवाल आप कर ले जाएंगे तो बेसिक आपका निश्चित क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या पूछ रहा है बाबू? अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अनुपमा अपने विद्यालय से दक्षिण की ओर जा रही है। अनुपमा अपने विद्यालय से दक्षिण की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। उसके बाद वह 2 बार दाएं मुड़ती है। अंत में वह पुनः 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? आइए इंग्लिश में सवाल को पढ़ते हैं। अनुपमा इज गोइंग टूवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस। सी टर्न 135 डिग्री या 135 डिग्री लेफ्ट। आफ्टर दैट सी टर्न्स राइट ट्वाइस and finally again turns 135 degree left. Then tell in which direction is she going? बहुत आसान सवाल है, आराम से लगाने की कोशिश करिए। सर्वप्रथम क्या हम आपको बताए हैं? पहले नंबर पे क्या करना है आपको? पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? दिशाओं को बना लेंगे। हर सवाल में दिशाओं को बनाइए, अभ्यास हो जाएगा बाबू। पहले क्या करेंगे? हम कॉर्नर में दिशाओं को बना लेते हैं। इट्स, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यही ना हुआ? नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। अब सवाल को लगाइए। अनुपमा अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। इनिशियल डायरेक्शन अनुपमा का क्या है बाबू?
दक्षिण दिशा यानी साउथ, यही ना है। इनिशियल डायरेक्शन क्या है? साउथ है, यानी कि प्रारंभिक दिशा क्या है अनुपमा की? साउथ है। कुछ दूर चलने के बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। 135 डिग्री कहां मुड़ती है? बाएं। तो लेफ्ट क्या हो गया बाबू? 135 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद वह 2 बार दाएं मुड़ती है। 2 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री, यही ना हुआ। तो राइट कितना हो गया बाबू? 180 डिग्री हो गया, ठीक। अंत में पुनः 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। फिर क्या करेंगे? 135 डिग्री क्या लिख देंगे? लेफ्ट लिख देंगे। तो राइट कितना हो गया? 180 डिग्री। लेफ्ट कितना हो गया? 135 डिग्री और प्लस 135 डिग्री। तो कितना हो गया बाबू? 270 डिग्री हो गया। और राइट कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो कौन बड़ा? लेफ्ट की राइट? याद रखिएगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ना कि छोटे में से बड़े को घटाएंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है? लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है? तो इसमें बाबू कौन सा बड़ा है? लेफ्ट बड़ा है। तो 270 माइनस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या बच जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा कि राइट बचेगा बाबू भैया? 90 डिग्री लेफ्ट बचेगा कि राइट बचेगा? बाबू क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा, यही ना हुआ। तो 90 डिग्री लेफ्ट मतलब क्या है? साउथ का 1 लेफ्ट कहां आ जाएगा? ये साउथ का 1 लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, यही ना हुआ। तो साउथ का 1 लेफ्ट कहां चला जाएगा ये बाबू? साउथ का 1 लेफ्ट हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, यही ना हुआ। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। फिर से समझा दें कि लगा लेंगे, एक बार रिवीजन ऐसे ही कर दे रहे हैं। जैसे पूछ रहा है आपसे, अनुपमा अपने विद्यालय से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। तो अनुपमा का इनिशियल डायरेक्शन क्या है, यानी प्रारंभिक दिशा क्या है? दक्षिण दिशा है, साउथ है। तो यहां क्या करेंगे? ऊपर पहले साउथ को लिख लीजिए। लगाने का तरीका हम बता दे रहे हैं, पहले साउथ को लिख लीजिए, ठीक ना। कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री बाएं मुड़ती है, यानी 1 लेफ्ट 135 डिग्री क्या करेगी? वो बाएं मुड़ेगी। तो लेफ्ट के नीचे क्या कर देंगे? 135 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद वह 2 बार दाएं मुड़ती है। 2 बार दाएं का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री राइट हो गया, ये ना हुआ। तो राइट के नीचे लिख लेंगे 180 डिग्री। अंत में पुनः 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो 135 डिग्री पहले और 135 डिग्री बाद में। तो 135 डिग्री और 135 डिग्री कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। लेफ्ट कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और राइट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसमें से कौन बड़ा? लेफ्ट बड़ा कि राइट बड़ा? लेफ्ट बड़ा। तो लेफ्ट में से राइट को घटा देंगे। तो 270 में से 180 घटाएंगे बाबू, तो कितना बच जाएगा? 90 डिग्री बच जाएगा। तो 90 डिग्री क्या है? लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है। और प्रारंभिक दिशा क्या है? साउथ है। तो साउथ का 1 लेफ्ट घुमा देंगे। तो साउथ का 1 लेफ्ट घुमाएंगे तो कहां जाएगा? ईस्ट पे जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्तर का सवाल है। आइए 5वें सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। 5वां सवाल आइए देखते हैं। 5वां सवाल में यह पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे बाबू? पहले आप बना लीजिए दिशाओं को। तो आइए पहले दिशाओं को पहले बनाया जाए। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन चारों दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए।
आइए देखते हैं अब सवाल को कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल क्या कह रहा है, एक अध्यापक अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, उसके बाद 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, पुनः 180 डिग्री दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचता है। तो बताएं उसका घर किस दिशा में स्थित है। ठीक ना, इंग्लिश में समझ लीजिए। ए टीचर इज गोइंग towards southeast from his house. After walking some distance, he turned 90 degree right, then turned 180 degree left, 180 degree left, again turned 180 degree right and reached his house. Then tell in which direction is his house located. ये दिया है, तो आराम से समझिए चीजों को। सवाल बहुत ही आसान है, एकदम मत घबराइएगा। तो इसका प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है बाबू? प्रारंभिक डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहां है इसमें? दक्षिण पूर्व देखिए बता दे रहे हैं, आराम से समझिए बस चीजों को। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व इधर कहां है बाबू? इसमें दक्षिण पूर्व यहां पे हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक डायरेक्शन इसका क्या है? दक्षिण पूर्व। तो साउथ ईस्ट यहां लिख लीजिए, यही ना, साउथ ईस्ट लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो राइट के नीचे क्या हो जाएगा? राइट के नीचे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यही ना हुआ। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। लेफ्ट के नीचे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। पुनः वह 180 डिग्री दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचता है। फिर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री कहां मुड़ा है? वो दाएं मुड़ा है। तो बताएं उसका घर किस दिशा में स्थित है। तो राइट कितना हो गया? 180 डिग्री और 90 डिग्री 270 डिग्री हो गया। लेफ्ट कितना हो गया बाबू भैया? 180 डिग्री हो गया। कौन बड़ा, राइट बड़ा कि लेफ्ट बड़ा? तो राइट ही बड़ा है। तो 270 माइनस 180 यदि करेंगे तो कितना बचेगा बाबू? 90 डिग्री बचेगा। 90 राइट हुआ कि लेफ्ट हुआ? 90 राइट हुआ कि लेफ्ट हुआ? राइट हुआ। तो साउथ ईस्ट का 1 राइट कहां हो जाएगा? साउथ ईस्ट का 1 राइट कहां जाएगा बाबू? साउथ ईस्ट का 1 राइट मतलब क्लॉकवाइज बता ही चुके हैं। तो साउथ ईस्ट का 1 राइट कहां जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? साउथ वेस्ट हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है। आराम आराम से समझिए और सवाल को लगाने का प्रयास करिए। ठीक ना, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। ठीक ना, ये कौन से नंबर का सवाल हो गया? 5 नंबर का सवाल हो गया। आइए 6 नंबर के सवाल को देखते हैं कि 6 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। ठीक ना, पहले क्या करिए, पहले दिशाओं को बना लीजिए, बार बार करते हैं, इससे अभ्यास हो जाएगा, आंसर में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। ठीक ना, पहले बनाइए दिशाओं को, आराम आराम से रिलैक्स मूड से बनाइए बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया क्या बाबू? नॉर्थ वेस्ट। ठीक ना, अब क्वेश्चन पढ़ा जाए। दक्षिण की ओर से भाग रही एक लड़की, ध्यान से समझिएगा, दक्षिण की ओर से भाग रही एक लड़की अपने दाईं ओर घूमती है और भागती है। दक्षिण की ओर से भाग रही एक लड़की अपने दाईं ओर घूमती है और भागती है, फिर वह अपने दाईं ओर घूमती है, अंत में पुनः बाईं ओर घूमती है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। ए गर्ल्स रनिंग टुवर्ड्स साउथ टर्न्स टू हर राइट
and turns, then she turns to her right and finally again turns to her left. Then tell in which direction is she going now. ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, आराम आराम से लगाने का प्रयास करिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो पहले दिशाओं को बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक दिशा क्या है इस लड़की की? इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? दक्षिण है, यही ना है, साउथ है। तो यहां क्या लिख लेंगे? पहले साउथ लिख लेंगे। ठीक ना, इनिशियल डायरेक्शन क्या है बाबू? साउथ है, यही ना है। साउथ, दक्षिण की ओर भाग रही एक लड़की अपने दाईं ओर घूमती है। तो पहली बार किधर घूमेगी? वो दाईं, मतलब राइट घूमेगी और भागती है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, फिर कितना मुड़ेगी? एक बार राइट टर्न लेगी, अंत में पुनः बाईं ओर घूमती है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो 2 टाइम्स राइट और 1 टाइम्स लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट से कट गया, क्या बचा बाबू? राइट बचा। तो साउथ का 1 राइट क्या हो जाएगा बाबू भैया? साउथ का 1 राइट हो जाएगा वेस्ट। यही आंसर हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक ना, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, हमको ये यकीन है। आप लोग आनंद से मेरे क्लास का मजा लीजिए, आराम से बेसिक स्तर की बातों को, इन सारे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमको कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, जो इसका पार्ट नंबर 2 होगा। उसमें कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।